आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा कि Na2+ इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव 0.236 वोल्ट है। इसे अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा गया है। 25 डिग्री सेल्सियस पर किस pH पर इस सेल का विद्युत वाहक बल शून्य होगा। Na2+ का सांद्रता दी गई है 1 मोलर। तो हमें pH ज्ञात करना है। जैसे कि हम देख सकते हैं, आइए प्रश्न कॉल करते हैं। हमें pH ज्ञात करना है। तो प्रश्न में जैसा जैसा दिया वैसा करेंगे। प्रश्न में क्या कहा है कि Na2+ में जा रहा है, तो Na2+ में जाकर तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। और ऑक्सीकरण विभव दिया है हमें इस अभिक्रिया का E0। ऑक्सीकरण विभव दिया है Na किस में जा रहा है, Na2+ में, और ऑक्सीकरण विभव दिया है 0.236 वोल्ट। तो लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। लिख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब अपचयन किसका होगा, अगर हम देखें तो प्रश्न में कहा है अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा गया है। तो अपचयन हाइड्रोजन करेगा, H+ करेगा, इलेक्ट्रॉन स्वीकार करके H2 में जाएगा। अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, संतुलित कर लेते हैं। 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उत्पाद में H2 दे रहा है। और इस अभिक्रिया का जो E0 का मान होगा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, याद करना कि इस अभिक्रिया का E0 का मान होगा 0। जो H+ होता है, यह 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर H2 देता है। और इस अभिक्रिया का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर हम कहें अपचयन विभव जो होता है, यह 0 होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, याद करना। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली अभिक्रिया को अभिक्रिया 1 मानते हैं, नीचे वाली अभिक्रिया को अभिक्रिया 2 मानते हैं, और दोनों अभिक्रिया को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आइए 1 + 2 करते हैं। तो दोनों अभिक्रिया को जोड़ेंगे तो कुछ ऐसी अभिक्रिया बनेगी। कुल मिलाकर Na+2H+ उत्पाद दे रहे हैं Na2+ साथ में H2। तो ये हमारी कुल मिलाकर अभिक्रिया है। अब हम क्या करेंगे, E0 सेल का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए E0 सेल का मान ज्ञात करते हैं। E0 सेल का मान क्या होगा, E0 सेल क्या होता है, E0 सेल बराबर होता है ऑक्सीकरण विभव E0। और यहाँ पे लिख लेते हैं, ये E0 किसका है, ऑक्सीकरण, प्लस में E0 किसका, अपचयन विभव का भी, अपचयन विभव। तो इन दोनों को जोड़ना है। तो ऑक्सीकरण विभव किसका हो रहा था, ऑक्सीकरण विभव हो रहा था Na2+ में जा रहा था। ये कितना दिया, 0.236 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह 0.236 वोल्ट। और प्लस में अपचयन विभव, अपचयन किसका हो रहा था, अपचयन हो रहा था H+ का। तो अपचयन विभव कितना है, 0 है। तो अपचयन विभव की जगह रख देंगे 0। और यहाँ से हल करेंगे तो 0.236 वोल्ट आएगा हमारा क्या, E0 सेल का मान। तो E0 सेल का मान तो हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, ई सेल का मान का एक सूत्र लगाएंगे। यह सूत्र किसने दिया था, महान वैज्ञानिक नर्स्ट ने दिया था। तो लिख लेते हैं नाम, नर्स्ट समीकरण। तो नर्स्ट समीकरण समझते हैं। नर्स्ट समीकरण क्या होता है, नर्स्ट समीकरण होता है, इस सूत्र होता है इसमें ई सेल बराबर E0 सेल। लिख लेते हैं E0 सेल -2.303 RT/NF log Q होता है हमारा प्रतिक्रिया भागफल। यह अनुपात होता है उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता का, Q। तो ये जो R क्या है, R है हमारा गैस स्थिरांक है, T है तापमान जो प्रश्न में दिया 25 डिग्री सेल्सियस, और F क्या है, फराडे, जिसका मान होता है 96500। तो इसको हल करने पे क्या होता है, यह जो सूत्र होता है और आसान हो जाता है, यह सूत्र सरल हो जाता है और कुछ ऐसा बनता है, इसकी जगह आ जाता है 0.059। तो ये हमारा सूत्र है ई सेल का। तो ई सेल क्या है, प्रश्न में अगर हम देखें, प्रश्न को ध्यान से पढ़े तो प्रश्न में हमें क्या दिया, ई सेल का मान 0 दिया है। प्रश्न में कहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल 0 होगा। तो ई सेल का मान कितना दिया है, 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 बराबर E0 सेल। E0 सेल का मान अभी हमने ज्ञात किया था। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं। और अभी हमने E0 सेल का मान ज्ञात किया था 0.236 वोल्ट। तो यहाँ पे रख देते हैं E0 सेल का मान 0.236 वोल्ट -0.059 बटे n कितना है, n क्या होता है, n होता है हमारा अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। तो अभिक्रिया की तरफ चले तो निकल ने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे जब Na2+ दे रहा था, और H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन स्वीकार किए थे तो H2 दे रहा था। तो 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। तो यहाँ पे n का मान क्या होगा, n का मान आ जाएगा नीचे 2 log Q में क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे हम उत्पाद की सांद्रता। तो उत्पाद क्या आ रहा था हमारा, उत्पाद हम देखें कुल मिलाकर अभिक्रिया यह थी हमारी, ये हमारी कुल मिलाकर अभिक्रिया थी। उत्पाद आ रहा था Na2+। तो Na2+ की सांद्रता लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे हम, Na2+ की सांद्रता लिख लेते हैं, Na2+ की सांद्रता ऊपर लिखेंगे।
तो Na2+ की सांद्रता तो ऊपर लिखेंगे, नीचे किसकी लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक कौन था हमारा H+, तो H+ की सांद्रता नीचे लिखेंगे, और H+ का जो मोल होगा, 2 मोल है H+ के, तो दो क्या होगा, घात में चला जाएगा, तो नीचे कुछ ऐसा होगा H+ की सांद्रता और घात में 2। अब इसको हल करेंगे, कुछ ऐसा होगा 0.236 गुणे में 2 बटे में 0.059 बराबर में लॉग Na2+ की सांद्रता परसेंट में दी गई है, जैसे कि हम देख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था 1 मोलर, तो Na2+ की सांद्रता 1 मोलर दी गई है, तो यहाँ पे रख देते हैं, बटे में H+ की सांद्रता की घात 2। इसको और आगे हल करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं लॉग H+ की सांद्रता की घात -2, लॉग H+ की सांद्रता की घात -2, नीचे था तो ऊपर लाने के लिए -2 हो गया ऊपर, और इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पे क्या आएगा, आइए इसको हल करने पे आएगा 8। तो लॉग का गुण होता है, जो अंदर घात में होता है वो आगे आ जाता है, -2 लॉग H+ की सांद्रता, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 8, तो माइनस लॉग H+ की सांद्रता बराबर हो जाएगा 4 के। तो ये जो माइनस लॉग H+ की सांद्रता है, यह सूत्र होता है किसका, पीएच का, तो ये हमारा पीएच का सूत्र होता है, तो ये हो जाएगा पीएच, और पीएच का मान आ जाएगा हमारा 4। तो जैसा कि देख सकते हैं पीएच का मान आ गया हमारा 4, और प्रश्न में हमें क्या पूछा था, अगर हम प्रश्न की तरफ चले तो हमें पता चलेगा प्रश्न में भी हमें कुछ यही पूछा था। प्रश्न में हमें कहा था कि 25 डिग्री सेल्सियस पर किस पीएच पर इस सेल का विद्युत वाहक बल 0 होगा। तो पीएच पूछा था हमें, पीएच का मान, तो पीएच का मान हमारा क्या आया, 4 आया, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।